हेलो बच्चों, कल मैं रबड़ एंड अदर लेटेक्स प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही थी। हीबिया रबड़ के बारे में मैंने बताया था, उसकी हीबिया रबड़ की बॉटनिकल और उसका क्लाइमेटिक और सॉयल के बारे में, टैपिंग कैसे करते हैं, कलेक्शन कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग, वल्केनाइजेशन, यहाँ तक की प्रोसेस कंप्लीट कर दी थी। वल्केनाइजेशन तक की। वल्केनाइजेशन क्या होता है कि जब रबड़ जो है हमें प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त होती है रबड़ की सीट, तो रबड़ जो होती है मैक्सिमम टेम्परेचर पर जो होती है इलास्टिक होती है और बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए वल्केनाइजेशन की प्रोसेस सबसे पहले चार्ल्स गुडियर ने 1839 में किया था। इन्होंने रबड़ को जो है हीट करके उसे सल्फ़र के साथ मिला दिया था। आजकल जो वल्केनाइजेशन की प्रोसेस होती है, सल्फ़र के अलावा और भी केमिकल्स हैं, जैसे सिलीनियम, कार्बनिक परऑक्साइड, नाइट्रो परऑक्साइड, इनके साथ यूज किया जाता है। वल्केनाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो होता है, रबड़ का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और एब्रेशन रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है। ये तो हो गई जो पारा रबड़ यानी कि हीबिया ब्रेसिलियंसिस के द्वारा जो कॉमर्शियल रबड़ सबसे अधिक मात्रा में, जो वर्ल्ड प्रोडक्शन का लगभग 97% होता है, उसके बारे में। अब इसके अलावा, ये तो नेचुरल रबड़ था, इसके अलावा कुछ सिंथेटिक रबड़ भी सिंथेसिस की जाती है, जो कि कॉमर्शियल पर्पस से इन्हें भी यूज किया जाता है। सिंथेटिक रबड़, नेचुरल रबड़ मैनी हिस्टोरिकल यूजेज, but the industrial importance of synthetic rubbers can hardly be overemphasized. The most recently developed synthetic rubber possesses different chemical structures but resembles the tree rubber in many physical properties. The most recent development in this field is a synthetic natural rubber that is a duplicate of the natural rubber molecules. Besides increasing the production of natural rubber through replanting subsidy schemes, a factory established at बरेली यूपी में सबसे पहले इसकी सिंथेटिक रबड़ बनाने की फैक्ट्री 1963 में जो है इस्टेब्लिश की गई थी। हैज सिंस देन डिलीवर्ड 75,000 टन्स ऑफ सिंथेटिक रबड़, सेविंग ओवर रुपीज 22 करोड़ जो है फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया प्रोडक्ट्स ओनली अबाउट 1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड आउटपुट। इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉमर्शियल स्केल इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, अंडमान एंड वेस्ट बंगाल। तो सिंथेटिक रबड़ का प्रोडक्शन जो है, चूँकि नेचुरल रबड़ जो होता है बहुत सारे यूजेज में लाया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो होता है कुछ सिंथेटिक रबड़ भी सिंथेसाइज किया जाता है, जिसमें कि रबड़ मॉलिक्यूल्स, नेचुरल रबड़ मॉलिक्यूल्स का डुप्लीकेट होता है, और इसमें प्रोडक्शन जो है नेचुरल रबड़ का रिप्लांटिंग सब्सिडी स्कीम के थ्रू की जाती है, जिसकी फैक्ट्री सबसे पहले 1963 में जो है यूपी बरेली में इस्टेब्लिश की गई थी, जहाँ पर कि 75,000 टन सिंथेटिक रबड़ की सिंथेसिस की गई थी, डिलीवर किया गया था, जिससे कि लगभग 22 करोड़ रुपीज़ जो है ये फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू सेव हुआ था। इंडिया जो है लगभग टोटल वर्ल्ड आउटपुट का 1% जो है इसमें प्रोड्यूस करता है सिंथेटिक रबड़, और ये प्रोडक्शन जो है कॉमर्शियल स्केल पर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, अंडमान एंड वेस्ट बंगाल में होता है। ये तो हीबिया रबड़ और सिंथेटिक रबड़ के अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनसे कि रबड़ प्राप्त होता है, उनके लेटेक्स से रबड़ बनाया जाता है। जैसे कैस्टिला रबड़ को जो है
कास्टिला रबड़ इलास्टिका, कास्टिला रबड़ यूलियाई जो कि मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका नेटिव प्लेस जो है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका है। लार्ज अमाउंट ऑफ लैटेक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रीज व्हेन 8 to 10 ईयर्स ऑफ एज। 8 से लेकर के 10 ईयर्स एज के जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो है लेटेक्स कलेक्ट किया जाता है और उससे फिर जो है कास्टिला रबड़ की सिंथेसिस की जाती है कास्टिला इलास्टिका प्लांट से, जिसका जो कि कास्टिला इलास्टिका एंड कास्टिला यूलाई जो कि फैमिली मोरेसी को बिलोंग करता है, उससे रबड़ प्राप्त होता है। इसके अलावा आता है कायरा रबड़ जो कि मोनीहार्ट ग्लेजिओबियाई से जो है सिंथेसिस की जाती है। इसके लैटेक्स से सिंथेसिस की जाती है। ये U4VAC फैमिली को ये प्लांट बिलोंग करता है। इससे जो है इसके लैटेक्स से रबड़ की सिंथेसिस की जाती है। कायरा रबड़ का इट इज नेटिव ट्री ऑफ डिजर्ट रीजन्स ऑफ ब्राज़ील। मोनीहार्ट ग्लेजिओबियाई जो कि U4VAC फैमिली का है इज नाउ ग्रोन इन इंडिया। इसका नेटिव प्लेस वैसे ब्राज़ील है बट अब ये जो है इंडिया में भी ग्रो किया जाता है। श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज ट्रीज आर ट्रैप्ड व्हेन 4 to 5 ईयर्स। 4 से लेकर 5 ईयर्स की जो प्लांट्स होते हैं 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज एंड इल्ड ए गुड ग्रेड ऑफ रबड़। 4 से 5 ईयर्स एज के जो प्लांट होते हैं उनसे अच्छी क्वालिटी का लेटेक्स निकलता है, जिससे कि अच्छी ग्रेड का जो है रबड़ की सिंथेसिस की जाती है। तो कायरा रबड़ जो है इसका नेटिव प्लेस वैसे डिजर्ट रीजन ब्राज़ील का है, जो कि प्लांट होता है मोनीहार्ट ग्लेजिओबियाई फैमिली U4VAC को बिलोंग करता है। और अब जो है ये इंडिया, श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज में भी ये प्लांट ग्रो करने लगा है। इस ट्री से जो टैपिंग की जाती है वो लगभग 4 से 5 ईयर्स एज के प्लांट से जो होते हैं अच्छी क्वालिटी का लेटेक्स लेकर के उनसे अच्छे ग्रेड का जो है रबड़ की सिंथेसिस की जाती है। कुछ रबड़ के बहुत सारे पारा रबड़ के अलावा और बहुत सारे जो है रबड़ की सिंथेसिस होती है। आसाम रबड़ या इंडिया रबड़। आसाम रबड़ इसे जो है कलेक्ट किया जाता है फाइकस इलास्टिका जो कि फैमिली मोरेसी को बिलोंग करता है। ये फाइकस इलास्टिका का फिगर है, जिसमें कि फाइकस इलास्टिका में ये टिप की ब्रांच की टिप दिखाई दे रही है, जिसमें कि लीव्स लगे हुए हैं। और फाइकस इलास्टिका को हम आसाम रबड़ या इंडिया रबड़ प्लांट भी कहते हैं। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम फाइकस इलास्टिका फ्रॉम फैमिली मोरेसी, ए नेटिव ट्री ऑफ नॉर्थर्न इंडिया एंड मलाया इंडिया एंड मलाया, नॉर्थर्न इंडिया एंड मलाया का ये प्लांट है, नेटिव प्लेस है इसका। इन इंडिया ट्री इज फाउंड इन आउटर हिमालयाज फ्रॉम नेपाल ईस्टवर्ड्स टू आसाम, खासी हिल्स एंड बर्मा, ascending to 3,000 to 5,000 फीट। ये प्लांट जो है इंडिया और मलाया का नेटिव प्लेस है, और अब जो है ये हिमालय रीजन के नेपाल ईस्टवर्ड में आसाम, खासी हिल्स, बर्मा में जो है 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई पर जो है ये प्लांट मिलते हैं। इट इज जनरली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, स्पेशली इन
the damp valley and moist hill slopes. It grows in typical warm and moist localities and extend to forest. ये जो मेनली जो होते जनरली ये प्लांट फाइकस इलास्टिका का प्लांट जो है आसाम के जंगलों में आसानी से पाया जा सकता है, और जहाँ पे डैम्प वैली यानी कि थोड़ी सी मॉइस्ट वैली होती है, मॉइस्ट हिल स्लोप्स होते हैं, वहाँ पर ये प्लांट ग्रो करता है। और ये जो है जो क्लाइमेटिक रीजन है वो वार्म एंड मॉइस्ट लोकेलिटीज़ में ये प्लांट जो है आसानी से एक्सटेंड करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटिव रबर ट्री ऑफ इंडिया। फाइकस इलास्टिका जो होता है आसाम रबड़ या इंडिया रबड़ के नाम से जाना जाता है और बहुत ही इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट नेटिव रबर ट्री है। सिंस 1874 the plantation were grown in Assam and on much smaller scale in Karnataka and Tamil Nadu a little later. India rubber is of inferior quality and yield is less, even though a little amount is still obtained from this source. इस प्लांट का जो होता है, इस प्लांट में स्टेम और रूट से जो है टैपिंग की जाती है, वहाँ से लेटेक्स सिक्रीट होता है, उस लेटेक्स को कलेक्ट किया जाता है। हाउएवर मोस्टली द स्टेम एंड मेन ब्रांचेज आर टैप्ड फॉर लेटेक्स एंड नॉट द टेरेस्ट्रियल रूट्स। एरियल रूट्स प्रोड्यूसिंग स्टेम्स may also be used. Trees are tapped once in 3 years. After trees reach 20 years or more older, more and repeating tapping may damage the tree. Latex is allowed to fall on bamboo mats or on large leaves and is collected. इसका जो लेटेक्स होता है इस प्लांट का आसाम रबड़ या जिसको इंडिया रबड़ कहते हैं, फाइकस इलास्टिका, जो कि फैमिली मोरेसी को बिलोंग करता है, और इसका प्लांटेशन आसाम वगैरह में, कर्नाटका, तमिलनाडु में कुछ हद तक किया जाता है। इंडिया रबड़ के ये जो होता है थोड़ी सी पारा रबड़ की अपेक्षा क्वालिटी में इन्फीरियर होता है, इल्डिंग इसकी लेस होती है, और इसका स्टेम एंड रूट जो होता है मेनली लेटेक्स सिक्रीशन के लिए, टैपिंग के लिए यूज किया जाता है। बट इसमें भी अधिकतर जो होता है स्टेम यूज किया जाता है, रूट जो होते हैं टेरेस्ट्रियल रूट को यूज नहीं किया जाता है, पर कुछ रूट जो होती हैं एरियल होती हैं तो उनको जो है स्टेम की तरह ही लेटेक्स कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लगभग जो है 20 ईयर्स या उससे पुराने प्लांट्स से जो होता है इनका जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स को यूज किया जाता है, और इन लेटेक्स को जो है बार बार निकालने के लिए जब प्लांट पर टैपिंग की जाती है तो प्लांट जो होता है, ट्री जो होता है डैमेज हो जाता है, और लेटेक्स को जो है बैम्बूज मैट्स वगैरह पर, उनकी लार्ज इस लीव्स वगैरह पर कलेक्ट कर लिया जाता है। और फिर जो है दिस फ्रेश लेटेक्स हैज ए फेंट इथेरॉल ऑर्डर एंड इज चाल्की वाइट इन कलर। ये जो फ्रेश लेटेक्स होता है इथेरॉल ऑर्डर क्या होता है और चॉक जैसे वाइट कलर का होता है। इट ट्रंक्स पिंक ऑन एक्सपोजर। जब इसका ट्रंक जो होता है स्टेम का वो जब एक्सपोज होता है, छाल उसकी जो बार्क होती है हटा दी जाती है, तब वो पिंक कलर का दिखाई देता है। कोगुलेशन इज डन बाय एक्सपोजिंग लेटेक्स टू लाइट एंड इट्स रेट इंक्रीज्ड बाय टैनिक एसिड। अल्म आल्सो सर्व्स एज ए कोगुलेंट। अल्म का जो है यूज किया जाता है कोगुलेशन के लिए, और कोगुलेशन होने पर जो होता है इसकी टैनिक एसिड जो होती है, टैनिक एसिड की वजह से लेटेक्स की जो है लाइटिंग बढ़ जाती है। द रेजिन कंटेंट ऑफ दिस रबर इज वेरी हाई विच रिजल्ट्स इन हार्डनिंग आफ्टर सम टाइम्स एंड एज सच इज इन्फीरियर टू हीबिया रबर। चूँकि इसमें जो होता है रेजिन कंटेंट जो होता है इस रबड़ प्लांट में बहुत ही हाई होता है इसके लेटेक्स में, जिसकी वजह से इसकी हार्डनिंग जो होती है हीबिया रबड़ की अपेक्षा जो होती है इन्फीरियर होती है। इस आसाम रबड़, इंडिया रबड़ जो फाइकस इलास्टिका है, फाइकस इलास्टिका जो कि मोरेसी फैमिली को बिलोंग करता है, इससे जो है
पारा रबड़ की अपेक्षा इन्फीरियर क्वालिटी का रबड़ जो होता है प्राप्त होता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे कि रबड़ को जो है कॉमर्शियली यूज किया जाता है, जैसे कि सम अदर प्लांट्स which yield rubber but are commercially less known includes लेगूस सिल्क। लेगूस सिल्क रबड़ जिसे कि हम कहते हैं फंटिमिया इलास्टिका जो कि फैमिली एपोसाइनेशी का होता है, और लैंडोल्फिया रबड़ जो कि लैंडोल्फिला ह्यूडिलोटाई एंड लैंडोल्फिला ओरिएंसिस जो कि फैमिली एपोसाइनेशी का होता है, उससे बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि डैंडिलियन रबड़ जो कि टैरेक्सकम कॉक्सएगली से जो कि कंपोजिटिव फैमिली का है। यूफोरबिया इंटिसी रबड़ जो कि यूफोरबिएसी फैमिली का होता है। कोरिया रबड़ जो कि हैनकोरिया स्पेसिसोवा एपोसाइनेसी फैमिली का है। इंडियन हैम जो कि एपोसाइनम कैनाबिनम जो कि एपोसाइनेसी का मेंबर है। इसके अलावा क्रिप्टोस्टेजिया ग्रेडिफोलिया ये जो है इनसे जो है जो कि एस्किलपीडिएसी का मेंबर है, इनके द्वारा जो होता है, इनके द्वारा भी कुछ रबड़ का बनता है, लेकिन वो रबड़ जो होता है इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, जिससे कि कॉमर्शियली जो होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। रबड़ का प्रोडक्शन, रबड़ इज चीफली कल्टिवेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें कि इंडो चाइना, थाईलैंड, बोर्नियो, बर्मा, इंडिया ये सभी आते हैं। इसके अलावा अफ्रीका एंड ब्राज़ील यहाँ पर इनका कल्टीवेशन होता है। In Southeast Asia, it forms one of the major plantation crops. Brazil used to produce natural rubber from its forest, but now there are plantation in this country also. ब्राज़ील में जो है इसका नेचुरल रबड़ का जो प्रोडक्शन होता है ये मेनली फॉरेस्ट वगैरह में होता है, बट इसका प्लांटेशन जो है उस कंट्री में नहीं किया जाता है। Presently, about 90% of the world natural rubber comes from Southeast Asia. This region has a favorable climate and labor cost here are low and best method of planting, cultivation, tapping or employed. Therefore, quality and best output comes from this region. इसके बाद आते हैं कि रबड़ को इंडिया में क्या पोजीशन है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है और फिर कैसे इसको जो है इसका रबड़ प्लांटेशन इन इंडिया इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन। द रबड़ सीड्स केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। मिस्टर एच मार्कम ऑफ इंडिया ऑफिस फॉरवर्डेड पारा रबड़ सीड्स टू क्यू Botanic Garden in England from Amazon River region of Brazil. मिस्टर एच मार्कम ने जो है बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड जो कि क्यू में है वहाँ से जो है पारा रबड़ का सीड जो है इसको इंडिया ऑफिस में जो है फॉरवर्ड किया था, जहाँ से कि जो कि अमेजन रिवर से होता हुआ ब्राज़ील से आया था। These were germinated at Kew and the young plants takes out by Dr. George King. ये जो हैं कलकत्ता बॉटेनिक गार्डन के सुपरिटेंडेंट थे, जहाँ पर कि बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड से जो है ये पारा रबड़ के सीड्स को इंडिया ऑफिस यानी कि कलकत्ता बॉटेनिक गार्डन जॉर्ज किंग के निगरानी में जो है इसका सीड प्लांटेट किया गया। They were shipped safely the Calcutta, only the find that condition are unsuitable for their growth. The first plantation appeared 1902 in Tiruvankar of Periyar Valley,
This used the intention of Marquis of Salisbury, who brought seeds of rubber from Para district of Amazon, Brazil में. Indian industry continued to progress till 1929, but continuously falling rubber price made in sticky silk industry. Since 1948, it is once again progressing gradually. Rubber in India, however, since 1948, it is once again progressing gradually. Rubber in India cultivated in Kerala, where about 94% of the total Indian output is produced. It is followed by Tamil Nadu, where it is cultivated in Coimbatore, Salem, Nilgiri and Kanyakumari districts. Karnataka too has plantations in Coorg district. Other states cultivating rubber are Assam, Andaman Nicobar and West Bengal. तो इनका यहाँ पर जो रबड़ इंडिया में कल्टीवेट होता है केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आसाम, अंडमान निकोबार एंड वेस्ट बंगाल में. केरला में लगभग 94% पार्ट जो होता है प्रोडक्शन होता है रबड़ प्लांट का, और इसके अलावा जो होता है तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु में कोयम्बटूर में, सालम में, नीलगिरी पहाड़ियों पर और कन्याकुमारी में रबड़ प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है. कर्नाटका में कॉर्ग डिस्ट्रिक्ट में, आसाम, अंडमान और निकोबार, वेस्ट बंगाल में भी इसका प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है. इसके बाद आते हैं इंडिया स्टैंड्स 5th amongst the countries producing rubber with about 4% of the total world production. The home consumption is much higher as compared to production. During 1975-76, production was about 138,000 metric tons, while the demand was 180,000 metric tons. इंडिया जो है जो रबड़ प्रोडक्शन में है लगभग जो होता है वर्ल्ड प्रोडक्ट का जो है 4% जो होता है टोटल प्रोडक्शन जो होता है इंडिया इसमें 5th स्टैंड पर आता है, जबकि होम कंजप्शन इसका जो है प्रोडक्शन की अपेक्षा ज़्यादा हाई है. इसलिए जो है 1975-76 में प्रोडक्शन इसका जो है लगभग 138,000 मीट्रिक टन था और डिमांड इसकी जो थी 180,000 मीट्रिक टन रबड़ की डिमांड थी. यूजेज रबड़ की क्या क्या यूजेज हो सकते हैं. यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट कंजप्शन रेट्स. यूएसए में इसका बहुत ही लार्जेस्ट कंजप्शन होता है. यूएसए एंड यूके हैज़ कंजप्शन ऑफ 10 किलोग्राम पर कैपिटा while per capita consumption in India 0.75 किलोग्राम. तो इसका large amount of rubber are used for pneumatic tires, tubes. Rubber is also used in the preparation of rubber boards, shoes, mechanical goods such as hose tube, welting, waterproof material, electrical goods, toys, gloves, rollers, gaskets, etc. हार्ड रबर जिसका कि जो वल्केनाइजेशन क्रूड रबर का 30% सल्फ़र के द्वारा होता है उस रबड़ को हम हार्ड रबड़ कहते हैं. बहुत ही ये यूजफुल होता है हार्ड रबड़. इसके अलावा बिसाइड्स इट्स मैनी यूजेज इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द
preparation of surgical appliances, telephone and radio parts. At present, its use has been extended over the road construction. इनका यूज जो है रबड़ का रबड़ बोट बनाने में, शूज बनाने में, मैकेनिकल गुड्स वगैरह में, हाउस ट्यूब, वेल्टिंग, वाटरप्रूफ मटेरियल, इलेक्ट्रिकल गुड, टॉयज, ग्लव्स, रोलर्स, गास्केट्स वगैरह बनाने में इनका यूज किया जाता है। और इन सभी में जो है हार्ड रबड़, जिसके कि वल्कनाइजेशन जो होता है सल्फ़र के साथ किया जाता है, बहुत ही यूजफुल होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेज होते हैं, जैसे सर्जिकल अप्लायंसेस को प्रिपरेशन करने में, टेलीफोन एंड रेडियो के पार्ट्स बनाने में रबड़ का यूज किया जाता है। और इसका यूज जो है रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रबड़ का उपयोग जो है स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह में, प्लास्टिक वगैरह में, या फिर कुछ जो होते हैं इसमें मेडिसिनल यूज में भी इनका किया जाता है, और टेक्सटाइल उसमें भी किया जाता है। और बड़ी बड़ी गाड़ियों वगैरह में जो होता है रबड़ जो होता है शॉक्स एब्जॉर्बेंट के रूप में यूज किया जाता है। रबड़ का सबसे ज़्यादा यूज जो होता है ट्यूब एंड टायर इंडस्ट्री में किया जाता है, जिसमें कि और इसके अलावा जो होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में जो होते हैं कैथेटर्स, एनिमा वगैरह बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। रबड़ से जो है बहुत तरह के जो होते हैं मैट्स या फिर जो होते हैं मैट्स वगैरह बनाए जाते हैं। फोम रबड़ का जो है गाड़ी वगैरह में, फर्नीचर की गद्दियों में यूज होता है। और इससे अनेक प्रकार के एडहेसिव्स, टेप बनाए जाते हैं। और इरेज करने वाला रबड़ भी जो कि डेली यूज का होता है, इनके लिए भी वस्तुएं बनाई जाती हैं। As aptly called man's most versatile servant, it can be made tough and hard for the sole of shoes, or forged into a light soft substances for mattresses, pillows and cushions, magnetosis, sports item, surgical gloves, prosthetic devices to be implanted in the human body, adhesives, paints, baby nipples, combs, electrical fittings, enamels, etc. are but rubber products. ये सभी जो हैं रबड़ के थ्रू बनाए जाते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर थिंग्स कैन नॉट डू विदाउट एक्सटेंसिव यूज ऑफ रबड़। ये सभी जो हैं रबड़ में, इन सभी में जो होता है रबड़ का यूज किया जाता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ रबड़ का यूज नहीं किया जाता है। इसलिए जो रबड़ है वो बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। तो ये अभी हमने जो पढ़ा उसमें पारा रबड़ यानी हीविया ब्रासिलियेंसिस से सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉमर्शियल रबड़ प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है पारा रबड़ यानी कि हीविया ब्रासिलियेंसिस, इनके अलावा जो है कायरा रबड़ और कास्टिला रबड़, जो कि मोरेसी फैमिली से कास्टिला इलास्टिका से, कायरा रबड़ जो है मोनीहट ग्लेजिवोबाई जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली का है, आसाम रबड़ या इंडिया रबड़ जो कि जो होता है फाइकस इलास्टिका मोरेसी फैमिली से बनाया जाता है। इनके अलावा और भी वो हैं प्लांट हैं जिनके द्वारा कि लेटेक्स जो है लेटेक्स प्राप्त होता है और उस लेटेक्स का यूज रबड़ बनाने में किया जाता है। जैसे चिकल, ये जो है एकाइरस जपोटा इनके द्वारा बनाया जाता है। चिकुल, एकाइरस जपाटा, वर्नाकुलर नाम इसका है सेपोटा या चीकू जिसे कहते हैं, जो कि फैमिली सेपोटेसी का मेंबर होता है। ये जो है इट इज़ ए टाल एवरग्रीन ट्री, बार्क ऑफ दिस ट्री इल्ड्स लैटेक्स। इसकी बार्क से जो है प्लांट की जो बार्क होती है उससे जो है लैटेक्स सिक्रीट होती है।
विच इज़ यूज्ड इन च्यूइंग गम। ये इसके लेटेक्स से जो बार्क के प्लांट के जो बार्क होता है उसके लेटेक्स जो निकलता है उस लेटेक्स से जो है च्युइंगम बनाया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्जिकल टेप्स एंड डेंटल सप्लाईज। तो चिकल या एकाइरस जोपाटा, जिसका कि वर्नाकुलर नेम सेपोटा या चीकू कहते हैं, सेपोटेसी फैमिली का है। और ये पेड़ जो होता है बहुत ही लंबा एवरग्रीन ट्री होता है और इसके ट्री के बार्क से जो लेटेक्स मिलता है उससे हम च्युइंगम बनाने में यूज करते हैं। और इसका यूज जो है इसके अलावा सर्जिकल टेप्स और डेंटल सप्लाईज वगैरह में भी इसके लेटेक्स का यूज किया जाता है रबड़ बना करके। लेटेक्स इज कलेक्टेड आफ्टर टैपिंग। It is then boiled, molded and prepared into blocks. The large number of impurities are removed by washing chicle and strong alkali neutralized with sodium acid phosphate, washed, dried and powdered. It forms a silky plate when heated. The final product is candied and flavored. इसका लेटेक्स जो है टैपिंग करके कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उस लेटेक्स को चिकल या कि एकाइरस जोपाटा का लेटेक्स टैपरिंग के थ्रू कलेक्ट किया जाता है टैपरिंग के बाद, और इनको जो है बॉयल किया जाता है मोल्डेड करके। फिर इनका जो है ब्लॉक्स बना लिया जाता है और फिर इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसको जो है रिमूव करने के लिए इसको चिकुल को स्ट्रॉन्ग एल्कलाई या न्यूट्रलाइज्ड सोडियम एसिड फॉस्फेट से वाश किया जाता है, जो कि ड्राई या पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है। इससे फिर इससे जो सिल्की प्लेट फॉर्म होती है, इस प्लेट को जो है फिर हीट करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है फ्लेवर्ड और कैंडाइड हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी प्लांट हैं जिनसे कि लेटेक्स सिक्रीट होता है और लेटेक्स को जो है रबड़ बनाने में और भी कामों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि गट्टा पर्चा, जिसको कि पाल्क्यूयम गट्टा इसका बॉटनिकल नेम है और इसकी फैमिली सेपोटेसी है। गट्टा पर्चा, पाल्क्यूयम गट्टा। ये द प्लांट्स इल्ड ग्रेइश वाइट लेटेक्स। इस प्लांट से जो है ग्रे वाइट कलर का लेटेक्स सिक्रीट होता है। इट इज़ हार्ड एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। इट इज़ यूज्ड इन इंसुलेशन सिंस इट इज़ ए वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका लेटेक्स जो होता है ग्रेइश वाइट कलर का होता है और ये जो होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बहुत ही हार्ड होता है। इसका यूज़ जो है इंसुलेशन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है बहुत ही बुरा कंडक्टर होता है। इट हैज़ सोल यूज इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सबमरीन केबल्स, स्प्लिंट्स, सपोर्ट्स, स्पोर्ट्स पाइप्स, गोल्फ बॉल्स, टेलीफोन रिसीवर्स, ये सब बनाने में इनका यूज किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रोटेक्ट वाउंड्स इन डेंटिस्ट्री। इनका यूज जो है इनके लेटेक्स से जो रबड़ बनता है, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए इनका सोल यूज जो होता है सबमरीन केबल्स बनाने में, स्प्लिंट्स बनाने में, स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह बनाने में, पाइप्स में, गोल्फ बॉल बनाने में, टेलीफोन का रिसीवर बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज जो है जो दांतों में जो होते घाव होते हैं उनको भरने में वहाँ पर भी इनका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जैसे चिकुल यानी कि एराइकस जोपाटा, गट्टा पर्चा यानी कि पाल्क्यूयम गट्टा जो कि फैमिली सेपोटेसी का मेंबर है, इनके लेटेक्स से भी रबड़ बनाया जाता है, जो कि पारा रबड़ की तरह तो क्वालिटी में सुपीरियर नहीं होते हैं, उनसे कुछ इन्फीरियर ही होते हैं। इसके अलावा बलाटा जो कि
मानिल कैरा बिडेंटाटा, ये भी फैमिली सैपोटेसी का ही मेंबर होता है। बलाटा जिसे कॉमन नेम वो है। दीज ट्री इल्ड्स नॉन इलास्टिक रबर, इस पेड़ से जो होता है बलाटा से जो होता है नॉन इलास्टिक रबर जो होता है इल्ड होता है। ट्री इज टैप्ड थ्राइज ए ईयर, ये ट्री से जो होता है टैपरिंग जो होती है एक साल में 3 बार होती है। एंड लेटेक्स इज कलेक्टेड, लेटेक्स इज कोगुलेटेड इमीडिएटली एंड ब्लॉक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। इससे जो ट्री से जो होता है नॉन इलास्टिक रबर मिलती है और ये ट्री की टैपरिंग जो है एक ईयर में लगभग 3 बार की जाती है और लेटेक्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर लेटेक्स को इमीडिएटली कोगुलेट्स करके इनको जो है इनके ब्लॉक्स फॉर्म कर लिए जाते हैं। इट इज़ पार्टिकुलरली वेल सीटेड फॉर मशीन वेल्टिंग्स एंड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर अदर टाइप्स ऑफ रबर। इनको जो है पर्टिकुलरली जो है मशीन वेल्टिंग वगैरह में यूज किया जाता है और सब्स्टिट्यूट इनका जो है डिफरेंट टाइप्स के रबर बनाने में यूज किया जाता है। इनके द्वारा जो रबर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बलाटा रबर जो कि नॉन इलास्टिक रबर बनाता है, टैपरिंग साल में 3 बार की जाती है और लेटेक्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और लेटेक्स को इमीडिएटली कोगुलेट करते हैं। कोगुलेशन जो होता है सोडियम वगैरह के थ्रू किया जाता है और कोगुलेशन के बाद जो है इनको वल्केनाइज्ड करके इनके जो है ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं और इनका जो है मशीन वेल्टिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत से इस टाइप के अदर टाइप्स के रबर भी इसके सब्स्टिट्यूट से बनाए जाते हैं। इनके द्वारा जो रबर की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ट्री जो कि प्लांट है बलाटा उससे जो है टैपिंग करते हैं, टैपिंग से फिर लेटेक्स निकालते हैं। टैपिंग कैसे करते हैं, जो सर्पिल टाइप का वो होता है उसमें जो होता है चीरा लगाते हैं ट्री में, उसमें इंसिजन करके जो है एक स्पेशल टाइप का नाइफ ले करके उसमें चीरा लगाते हैं या फिर बी शेप में या फिर 30 डिग्री के एंगल पर जो है चीरा लगाते हैं। उससे जो है लेटेक्स मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो होता है लेटेक्स जो वेसल्स होती हैं उनका टर्गर प्रेशर बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक मात्रा में लेटेक्स सिक्रीट होता है, तो टैपिंग करके लेटेक्स निकाल लिया जाता है। टैपिंग करके लेटेक्स को कर लेते हैं, फिर इसे किसी मिट्टी के या फिर उससे पॉट में कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद लेटेक्स को जो होता है किसी टैंक वगैरह में पोर किया जाता है। फिर टैंक में पोर करने के बाद इस लेटेक्स को जो है वाटर से जो है किसी एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी फिल्टर्स वगैरह से छन्नियों से छान लिया जाता है। उसके बाद इनको जो है वाटर के थ्रू जो है वॉश किया जाता है। वाटर से वॉश करके इसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। फिर इसे रोलर द्वारा चला करके उसको निचोड़ लिया जाता है, यानी कि उसमें पानी पूरी तरह से निकल जाए। फिर उसे फार्मिक एसिड से ट्रीट किया जाता है या फिर एसिटिक एसिड से ट्रीट किया जाता है। इनसे ट्रीट करने के बाद लेटेक्स जो है कोगुलेशन की प्रोसेस की जाती है। कोगुलेशन करने के बाद जो होता है इनका जो बड़ी बड़ी सीट बन जाती हैं, उस सीट को जो है ब्लॉक्स के फॉर्म में या सीट के फॉर्म में कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद जो है इनकी ड्रेनिंग करते हैं। ड्रेनिंग के बाद इनको ड्राइंग करते हैं। लेटेक्स कोगुलेट्स करने के बाद जो है इनको रोलर चला करके इसे जो है सीट के रूप में या जो है ब्लॉक्स के रूप में कर लेते हैं। फिर इनको जो होता है ये स्मोकिंग चैम्बर में सूखने के लिए रखते हैं। स्मोकिंग चैम्बर में सुखाकर उसके बाद उनकी कटिंग करके छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। फिर इनकी ड्रेनिंग की जाती है। उसके बाद इनको रोलर उससे जो है ड्राइंग की जाती है, सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इनकी रैपिंग की जाती है।
रैपिंग करके फिर बॉलिंग बनाई जाती है, फिर स्टोर किया जाता है। स्टोरेज के बाद जो है स्टोर से फिर इनको जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और उसके बाद जिस भी यूज में लाने लायक ये रबड़ होता है उसको यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज वगैरह के थ्रू जो होता है, जिस टाइप की, जैसे रबड़ ट्यूब बनाने में, या फिर फोम बनाने में, या फिर एनिमा बनाने में, कैथेट्स बनाने में, ग्लोब्स वगैरह बनाने में, टायर ट्यूब में, गद्दियों में, या एडहेसिव टेप बनाने में, या इरेजर रबड़ बनाने में इनका यूज फिर किया जाता है। That's all. Thank you.